किस चीज़ का सार? अरे संत वचन का मैंने बताया ना, पलटता नहीं है, देर अबेर हो जाएगी। चारों युगों में प्रमाणिक है उनकी बात, क्योंकि बात मिथ्या और झूठी वो होती है जिसमें उनका किसी का स्वार्थ हो, या उसका लालच हो, या उसमें कोई किसी के प्रति द्वेष हो। संत जो सबको उपदेश करते हैं वो द्वेष रहित है, वो सर्वमान्य बात है, वो सर्वजन हिताय की है, सर्वजन सुखाय की है, सबका हित करने वाली, सबको सुख देने वाली है। तो ऐसी बात जो होगी वो कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती, वो सत्य होगी। तो उन्होंने कहा कि उसको आप अच्छी तरह से गुण के उसका सार निकालना चाहिए, और सार निकाल के अपने जीवन को उसके अनुसार जो अपना जीवन जीता है तो वो तो ऐसा पुष्ट हो जाता है, ना उसको कोई डर रहता है, ना कोई भय रहता है। वो निडर होकर दुनिया में खुशी से अपना जीवन यापन करता है, और जब दुनिया से जाता है तो भी अपने पल्ले झाड़ के जाता है। जिस प्रकार से जल में रहने वाली मुर्गावी जल में रहती है जब तक रहती है, और जब उससे निकलना होता है तो सीधी जल से ही उड़ारी भर लेती है, क्योंकि उसके पंखों में ये शक्ति होती है कि पानी से गीली और भीगती नहीं। तो संत भी इसी प्रकार से अपने जीवों को वो ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि ये दुनियादारी के पदार्थ, ये दुनिया की चीज़ें हमने बनाई हैं, हमारे लिए बनाई हैं, हमारी सुख सुविधा ज़रूरत के लिए बनाई हैं, लेकिन जब तक ये यहाँ हैं हम तब तक इनका प्रयोग करेंगे, कर सकते हो। लेकिन जब जाना होगा तो इनसे कोई सरोकार नहीं है, कोई किसी की चीज़ नहीं है, किसी पर किसी का दावा नहीं है, सबको यहाँ यही छोड़ के जाना होगा। जो चीज़ यहीं छोड़ के जाना है तो उसको अपनाना भी गलत है। उस चीज़ से इतना ही संबंध रखो कि जितना हमें ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं रहेगी तब ये चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी, लेकिन जीव को तो जाना ही पड़ेगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा, ये पिंजर भी यहीं रह जाएगा, सारी की सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। वो प्राणवायु जो है, जिसको जीव कहो, रूह कहो, आत्मा कहो, सूरत कहो, वो अपने घर चली जाएगी। इस दुनियादारी का ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ये मेर हमने यहीं बनाई है। तो ये चारों अवस्थाओं की बातें कहाँ आपको ये ज्ञान मिलेगा? परिवार से मिलेगा। परंतु जिन परिवारों में शराब कबाब पिया जाता है, मांस खाया जाता है, बुराइयां की जाती हैं, दूसरों की निंदा की जाती हैं, बच्चों के संस्कार क्या बनेंगे? बच्चों के लिए तो वही ज्ञान है जो ज्ञान वो पुस्तकों से पढ़ने के बाद भी हासिल नहीं कर सकते हो। तुम्हारी बातों को सुन के 2 मिनट में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। किताबों का ज्ञान तो सिर्फ उदर पूर्ति के लिए होता है, लेकिन तुम्हारी दी हुई बातों का ज्ञान उनके जीवन भर काम आता है। वो पेट पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि वो जीवन की वो सूक्ष्म खुराक है जो उनको जीवन को संवारती है, और संवारती ही नहीं, जीना नहीं, संवार देती है। संभालना है, उससे अच्छी गति हो जाना है। तो उन बच्चों को जिनमें ये गुण नहीं है, जो ये गुण नहीं दे पाते, तो माँ बाप का कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। क्योंकि तुमने जो पाठशाला खोली हुई है और उसमें जो तुम उनको देते हो वही गुण उनमें पनपते हैं। तुम उनको खाना देते हो, उसमें तुम्हारे विचार हैं। पीने की चीज़ें देते हो, उनमें तुम्हारे विचार हैं। उनसे बातचीत व्यवहार करते हो, तुम्हारे विचार और ख्यालात हैं। इसलिए माँ बाप अगर अपने शुद्ध और अच्छे विचार दे के अपनी संतान को अच्छा बनाए तो उनको बुरे देखने नहीं पड़ते। नहीं तो बाद में शिकायत करते हो कि बच्चा कहना नहीं मानता। तुम उसको कुछ चाहते हो, बच्चा कुछ चाहता है। क्यों? जब तो उसकी मर्जी की बातें तुमने सभी बातें उसकी मानी, उनको कोई तरीका नहीं सिखाया। अब नहीं सिखाया तो अब तुम उसके पीछे पीछे हो लिए। कहावत है, महात्माओं ने कहा है कि आंधी गधी कुम्हार की और बच्चे जाए साथ, जान जान के चल दिए वो गैली हो ली। आप वो उसके पीछे नहीं हुए, वो तो अपने पैदा होते हुए जवान होते गए, निकलते गए। वो अब किसके साथ जाए? उनके पीछे पीछे फिरती है। वो हालत इंसान की है। परंतु इन चीज़ों में, सब चीज़ों को जो अच्छा करता है, जिसके शुद्ध विचार हैं, अच्छे संस्कार हैं,
उसको उससे अगला दर्जा, अच्छा दर्जा प्रभु की भक्ति है। और वो प्रभु की भक्ति वही इंसान करता है जिसको घर में अच्छा वातावरण मिला हुआ है, जिसके घर में प्यार है, प्रेम है, वो घर स्वर्ग के समान है। और जो स्वर्ग के समान है उसमें हर प्रकार की खुशी, अच्छे विचार, हमेशा आनंद ही आनंद। और जहाँ खुशी होती है, प्यार होता है, वहाँ सब चीज़ों में मैं कहता हूँ कोई भी काम करोगे कभी कमी नहीं आती, हानि नहीं होती। इंसान हमेशा उससे पूरा लाभ उठाता है और उसका जीवन सुखी होता है। उसको कभी, जिन घरों में ये चीज़ें होती हैं उन घरों में रोग बीमारी आ जाती है, उन घरों में टोटा आ जाता है, वो निर्बल दुर्बल असहाय बन जाते हैं। वो किसी भी काम को करने के लिए उनके मन के अंदर कभी कोई उमंग, कोई भावना नहीं होती, तो प्रभु की भक्ति कैसे करेंगे? आदमी हर प्रकार से संपन्न होगा वही तो भक्ति की ओर चलेगा। लेकिन इसे माया का अजब खेल है। इसे माया के चक्कर में जब आ जाता है तो इंसान को और ही कुछ दिखाई देने लगता है, ना प्रभु दिखाई देता है, ना प्रभु की भक्ति दिखाई देती है। वो तो बस बनावटी खेल के अंदर खेलना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी कभी जीत नहीं, हमेशा हार की बाजी होती है। अगर बाजी मारना चाहते हो, खेल खेलना चाहते हो, तो प्रभु के साथ में खेल खेला करो। हार जीत की बाजी लगानी है तो उसके साथ बाजी लगाओ और मन में ये संकल्प लो कि अगर मैं बाजी खेलूँगा तो प्रभु आपसे खेल लूँगा, हारूंगा तो मैं आपका हो जाऊंगा और जीतूंगा तो आप मेरे हो जाओगे। और दोनों विधि से जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मुझे आप ही प्राप्त होगे। हारूंगा तो भी मेरे आप हो और जीतूंगा तो भी आप मेरे हो। इसलिए भक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये 2 दिन का जीवन तो सब जीते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, वो भी बड़े कूदते फिरते उछलते फिरते हैं 2-4 दिन के लिए। लेकिन बाद की ज़िंदगी देखो क्या होता है। गधे का बच्चा भी बड़ा सुंदर लगता है पहले, लेकिन बाद में ज़िंदगी कटतुड़वाने के सिवाय कुछ नहीं होता। सारी उम्र वजन ढोके मरता है। ये चंद दिन जवानी के देख के यूँ मुस्कुराना और खुशी और आनंद ना मनाना कि हमेशा यही रहेगा, नहीं। ये ज़िंदगी चली जाएगी, पल पल करके बीतती जा रही है, पता ही नहीं लगता कब गई कब आए थे। जीवन का सार, जीवन का मतलब और जीवन का तो जब पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हर पल उस मालिक को याद किया करो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम 1-8 घंटा अगर किसी कमरे में बैठ कर सोच लो कि भक्ति का, नहीं। भक्ति तो हमेशा हो सकती है। तुम्हारे ख्याल में भक्ति होनी चाहिए। सोते बैठते उठते जागते काम करते, तुम्हारा अगर तार जुड़ा हुआ है मालिक से, काम हाथों से करते हो, तुम मन से काम थोड़ा करते हो। अरे मन के अंदर तो वो भावना रखा करो, सोचते रहा करो उस टाइम में कि ज़िंदगी में क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, इनका मुझे लाभ क्या होगा, मालिक मेरी संभाल करेगा नहीं करेगा। इसीलिए वो करते नहीं हो। कोई बीमारी के दुखड़े रो रो के ज़िंदगी बिताता है, कोई गरीबी में रह के अपनी ज़िंदगी को कोसता रोता रहता है, लेकिन फिर भी इन हालतों को देख के भी प्रभु को याद कभी नहीं करता। अगर ये सोच ले कि वो पहली की गलती की हुई के कारण मेरी ये हालत अब हुई है, अब तो कम से कम मैं समझ जाऊं, अब तो कम से कम उस मालिक को याद कर लूं। अगर उसको याद नहीं करूंगा तो अब मेरी ये दशा है तो आगे की दशा तो इससे भी बुरी होगी। इसीलिए कही कि इंसान का चोला कितने जन्मों के शुभ कर्मों के बाद मिला है। वो तो मिल जाता है, भूतों को मिला, लंगड़े लूले को भी मिला, पागलों को भी मिला। लेकिन भाग्यशाली तो वो लोग हैं जिनको गुरु मिला, नाम मिला, सत्संग मिला। ये हरेक को नहीं मिलता। ये चीज़ें हरेक को नहीं मिलता। जिनको मिलता है वो कदर नहीं जानते, जिनको नहीं मिलता वो पछताते भी बहुत हैं कि अगर हमें मिलता तो हम ऐसा कर लेते। तुम पास के नज़दीक के होते हो, नज़दीक की चीज़ की कदर नहीं जानते। दूर का आदमी समझता है कि वो अब कहाँ से कितने दूर से, हमारा कोई मतलब नहीं। कोई बेचारा कहाँ बाढ़ में रहे वहाँ से आए, कहाँ महाराष्ट्र से आए हैं, कहाँ गुजरात, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? इतनी गर्मी में इतनी दूर से चल के आए हैं। हम 2 मिनट बाहर निकलते हाय हाय करने लगते हैं, भूखे प्यासे मरने लगते हैं, लेकिन वो इतनी दूर से चल के क्यों आए? ऐसे ऐसे प्रेमी रात से चल के, कोई लखनऊ से, कोई कानपुर से, कोई गोरखपुर से,
कोई आगरा से रात भर में गाड़ी से आते हैं, दर्शन करते हैं, 2 घंटे बाद वापस चले जाते हैं। कभी सोचते हो? मैं तो चिंतन करता हूँ इस बात का, और फिर कोसता हूँ अपनी तुलना करके कि हमने जो जिंदगी जी थी, पीछे के दिन जो खोए, इतनी दिन जो गुरु की शरण में नहीं आए, तो वो हमारी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? जो नुकसान उस समय हुआ वो कौन देगा? लेकिन उसको फिर हम अपने आप सजा देते हैं, नींद को कम करके, उन प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा याद करके, हर वक्त अपने मन को घेर फेर के नाम की ओर लगा के हमेशा वो चिंतन बनाए जब रखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ वो कर्ज उतरता जा रहा है। नहीं तो इस ज़िंदगी में ये बुराइयों का जो जंग लगता है ना, ये बर्बाद ख़त्म कर देता है। जंग ख़त्म नहीं होता, जिसे जो एक लोहे को जंग लग जाता है, लोहे को ही ख़त्म कर देता है, और ना जंग रहता है ना लोहा रहता है बाद में। इसी प्रकार से ज़िंदगी को जंग ना लगाओ, बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा अंत। हमने तो देखे हैं जाते हुए कोई कुछ लेके नहीं जाता, 4 दिन के बाद कोई याद नहीं करेगा। अगर किसी को ये भरोसा है कि हमें बहुत प्यार करते हैं, ये करते, कोई किसी से नहीं करता। 4 दिन एक बार घर छोड़ के चले जाओ, 4 दिन तो कहेंगे वो निकल गया, पता नहीं कहाँ गया बताओ। कुछ दिन के लिए पूछेंगे, फिर भूल जाएंगे। मतलब की दुनिया है। तुम भी अपना मतलब सोचो, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब प्रभु की भक्ति से होना चाहिए। ये तो दुनियादारी के झमेले हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, इनके साथ संबंध जुड़े हैं, निभाएंगे। प्यार से निभाओ, अच्छे से निभाओ, नेक काम करते हुए, नेक विचार रखते हुए, अच्छी सोच के साथ, बुराई से नहीं, निंदा से नहीं, चुगली से नहीं।